तो jQuery के माध्यम से मैंने एक ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसे बोलते हैं अकॉर्डियन। देखो यहाँ पे इसका कोड है। अकॉर्डियन क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कोई भी वेबसाइट होती है उस पर जैसे ही आप किसी मेन्यू पे लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का आता है एनिमेशन के साथ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप इसी पेज पे पहुँच जाते हैं, इस पे क्लिक करते तो उसी पेज पे पहुँच जाते हैं। तो ये तो एक छोटा सा है, आप चाहो तो जितना ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं उतना आप बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं बात हम इस पे करेंगे। तो ये इसकी जो कोडिंग है, मैं इसे देखो पूरे को सबको इरेज करूँगा, फिर से आपको बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले सभी कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ, देन कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले इसे कर लेना है हमें ऑल क्लोज, देन यहाँ पे आता है प्रीव्यू। जो भी आप कोड लिखोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, खाली पेज है। तो मैं दिखा दूँ, इसकी यहाँ पे दो फाइल है, आपको यहाँ पे jQuery एंड देन यहाँ पे इंडेक्स HTML की दो फाइल है। एक फाइल हमारी jQuery की है JS की, एक हमारी HTML की है। तो ये दो फाइल आपको बना लेनी है। फिर आपको करना क्या है, एक्सप्लेनेशन साइन देन शिफ्ट के साथ दबाना। तो यहाँ पे HTML का पूरा होता है ना कि पूरा सिंटैक्स आ चुका है। अब बनाएंगे कैसे, देखो मैं समझता हूँ कि थोड़ा समझाना भी ज़रूरी है, अगर नहीं समझाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले मैं एक ऐसा बॉक्स बनाऊंगा, फिर इसके नीचे एक और बॉक्स बनाऊंगा। अब इसके अंदर मैं कंटेंट को लिखूंगा। पहले जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो ये चीज़ें पहले जो ये वाला बॉक्स है हमारा, ये वाला, ये पहले से क्या रहेगा हमारा हाइड। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे की तरफ कुछ शो होएगा, और जैसे दोबारा फर्स्ट क्लिक पे नीचे की तरफ को शो होएगा, मतलब शो होएगा। सेकंड क्लिक पे ही हाइड होगा। तो यही आपका चलता रहेगा, हाइड एंड शो। जैसे आपने क्लिक किया वो हाइड होएगा, दोबारा क्लिक किया तो वो शो होएगा। तो ये चीज़ें करते रहेगा ऑटोमेटिक। बनाते कैसे इतना मैंने समझा दिया। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने div लिखा, देन मैंने इसकी ID दे दी। ID पे मैंने दे दिया ओप्पो, देन एंटर। ये मेरा एक div बन गया। अब अभी div तो बन गया, ये अभी दिख रहेगा नहीं। तो इसे बनाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज़ कर लेता हूँ। स्टाइल मैंने लगाया, अब मैं इसका थोड़ा सा स्टाइल बना लेता हूँ। मैंने अब हैज़ लगाया, फिर मैंने ID का नाम दिया। अब ये क्लास वही समझ सकते हैं जिसे HTML CSS का थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मैं इसकी एक हाइट दे देता हूँ, एक विड्थ देता हूँ, चौड़ाई दे देता हूँ इसकी 100%। जितना भी पेज होगा आपका, ये वाला पेज है ना, उतनी इसकी हाइट हो गई, वो विड्थ हो गई। हाइट मैंने इसमें दे दी 30 पिक्सल, यहाँ पे 300 हो गया, देन एंटर। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसमें येलो, या आप रेड दे लो, मैंने रेड ही दे दिया। अब ये देखो हो गया। अब इसके अंदर पैडिंग और मार्जिन है, तो मैं पैडिंग को क्या कर लेता हूँ 0, यहाँ पे मार्जिन को भी क्या कर लेता हूँ 0। अब ये पेज से मिल के आएगा, अभी नहीं आया क्योंकि पेज में भी, बॉडी में भी थोड़ा पैडिंग मार्जिन होता है। चलो कोई बात नहीं, हम इतना ही रख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इसके नीचे एक और बॉक्स बना लेता हूँ। अब मैंने इसके नीचे एक और बॉक्स बनाया जिसमें मैंने ID दे दी डिटेल के नाम से। डिटेल के नाम से मैंने ये ID बनाई। इसके अंदर मैं कुछ भी पैराग्राफ लिख लेता हूँ, कुछ भी रैंडमली लिख लेता हूँ। आप इतना आप वेट कीजिए। लिखने के लिए आपको कुछ टैग्स मिलते हैं, जैसे H1 H2 H3। तो मैंने यहाँ पे H3 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे इतनी हेडिंग बन चुकी है, ठीक है। अब करना क्या है आपको, अभी मैंने जो ये हेडिंग दी इन पे कोई ID नहीं थी या कोई क्लास नहीं दी, तो मैं दोबारा से बना लेता हूँ। H3 डॉट मैंने यहाँ पे लिख लिया पैरा मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो सभी में क्लास ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, लिख के मैं आपको बताता हूँ। इतने मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ कुछ समय के लिए। अब ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब आपको करना क्या है, इन्हें भी थोड़ा डिजाइन कर लेना। तो सबसे पहले मैं इसे किसे डिजाइन करता हूँ, मैं जो डिटेल वाला बॉक्स है उसे डिजाइन कर लेता हूँ। ये क्या है, ID है, तो ID को मैं हैश से सिलेक्ट करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिटेल्स। स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको देख के काम करना है। देन मैं इसकी एक विड्थ हाइट दे देता हूँ, विड्थ भी ऑटो, देन हाइट भी ऑटो दे देता हूँ। जितना टेक्स्ट होगा उतनी इसकी हाइट आएगी। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसके अंदर ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक आएगा। अब जो इसके अंदर का जो कलर है, जो टेक्स्ट है, वो हो जाए वाइट, ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर पैडिंग मार्जिन है तो उसे कर लेता हूँ, पैडिंग को कर लेता हूँ 0 पिक्सल, मार्जिन को भी कर लेता हूँ 0 पिक्सल। अब ये ऊपर मिलके भी आना चाहिए, तो इसके अंदर लगानी पड़ेगी पोजीशन।
एब्सोल्यूट, यहाँ पे एब्सोल्यूट, ठीक है, हो गया। लेकिन इसकी हाइट मुझे शायद विड्थ को 100% करना पड़ेगा। अब ये छोटा दिख रहा है ना, तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, 100% में क्या दे देता हूँ इसकी हाइट। अब ये बिल्कुल सही है। अब जो इसके अंदर टैक्स लिखा हुआ है, इस डिटेल के अंदर जो टैक्स लिखा हुआ है वो सेंटर में आ जाए, थोड़ा अच्छा रहेगा, एंड जस्टिफाई हो जाए। चलो कोई नहीं। अब जो जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लाऊं तो यहाँ पे एक पॉइंटर का चिन्ह आना चाहिए कि हाँ भाई इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो वो लगा दिया मैंने पॉइंटर। अब देखो इतना हो गया। अब क्या करना है, जैसे ही कोई यहाँ पे कर्सर लेके आए तो इसके अंदर पीछे बैकग्राउंड कलर आना चाहिए, कोई सा कलर आना चाहिए। तो वो कैसे होगा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो डिटेल के अंदर पैरा है, पैरा मीन्स पैराग्राफ। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे डिटेल लिखो, फिर से आपको डिटेल लिखना है, डिटेल के अंदर पैरा है तो आप यहाँ पे उसकी क्लास दो। देन यहाँ पे क्या करना, होवर, जैसे ही होवर मतलब आप ये समझिए जैसे माउस आए तो क्या होना चाहिए, मैंने यहाँ पे बता दिया। बैकग्राउंड कलर कौन सा हो जाना चाहिए, बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए रेड, और जो इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हो जाए ब्लैक। ये मैंने कर दिया, आप देखो हो रहा है। लेकिन ये बहुत फास्ट हो रहा है, थोड़ा ट्रांजिशन के साथ होना चाहिए, मतलब जैसे मतलब देखो कितनी फास्ट आ रहा है, थोड़ा एनिमेशन के साथ आना चाहिए, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। यहाँ पे ये देखो ये रही प्रॉपर्टी ट्रांजिशन, ऑल सभी पे लग जाए। कितनी सेकंड में एनिमेशन होना चाहिए, 1 सेकंड में। तो आप यहाँ पे देखो, अब जा थोड़ा स्मूथली आया। अब यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो तब आना चाहिए ना, तो यहाँ पे आप आइए इस पैराग्राफ ओप्पो के अंदर, ओप्पो के अंदर मैंने कह दिया कि अपडेट्स या न्यूज़ कह दूँ मैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे न्यूज़ लिख लिया। अब यहाँ पे इसे सेंटर में लाना, तो ये कहाँ पे है, ओप्पो, ओप्पो को आप देखो ये रहा। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, टैक्स अलाइन लिख लेता हूँ सेंटर, ये सेंटर में आ गया। इसका जो कलर है वो हो जाए वाइट, आप यहाँ पे टाइप करते रहिए वही होता रहेगा। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी बढ़ा लूँ मैं, थोड़ा 21 पिक्सल कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। अब देखो थोड़ा सा ठीक है। अब यहाँ पे भी तो कर्सर आना चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कर्सर पॉइंटर। अब आप यहाँ पे देखो, लेकिन जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे मुझे जो ये वाली फ़ाइल है, आप यहाँ पे देखो jQuery वाली फ़ाइल, इसे मुझे इससे अटैच करना पड़ेगा। तो कैसे होएगा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट टाइप लिखो, यहाँ पे आता है फिर आपका src, jQuery लिखो आप यहाँ पे, ये रही फाइल आपकी, यहाँ पे कर दो। अब हो गई है इससे अटैच। अब मुझे काम करना है, मैं सबसे नीचे आता हूँ बॉडी के नीचे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट टैग देन स्टार्ट। अब मुझे jQuery का कैसा सिंटैक्स होता है, फाइल कैसे बनती है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाना चाहिए। तो पहले से मैं इसे हाइड कर लूँ, ये वाला बॉक्स है ना जो आपका ब्लैक कलर का बॉक्स, इसे क्या कर लेते हैं, पहले से हाइड कर लेते हैं। हाइड कौन सा है, ये डिटेल वाला बॉक्स है। तो आप यहाँ पे आइए, डिस्प्ले यहाँ पे टाइप कीजिए एंड नन टाइप कीजिए, ये हाइड हो गया। अब जैसे क्लिक करूँगा तब वो नीचे आना चाहिए, अभी तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे आइए, jQuery का सिंटैक्स कैसे होता है, आप डॉलर का साइन ब्रैकेट एंड पूरा डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करो। जब ये रेडी हो जाए तो इसमें एक फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये एनुमिनस फंक्शन होते हैं जिनका कोई नेम नहीं होता। एंड मैंने ये फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर मैंने उसे सेलेक्ट किया जिसकी आईडी ओप्पो है, जिसकी आईडी ओप्पो है, मैंने उसे सेलेक्ट किया। मैंने उसे सेलेक्ट करने के बाद मैंने उस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही वो क्लिक करे तो एक फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। फंक्शन के अंदर क्लिक होने के अंदर मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, फंक्शन का कोई नेम नहीं होगा, ये एक एनुमनस फंक्शन होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने उस चीज़ को सेलेक्ट किया, जो चीज़ जिसका नाम डिटेल है। डिटेल क्या है, एक आईडी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिटेल, ठीक है। डिटेल को सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे मैंने स्लाइड टॉगल को सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे मैंने उसका
एनिमेशन टाइम डाल दिया, हो गया एंटर। इतना सा कोड आप यहाँ पे एंटर कीजिए, हो गया। अब ये तो फर्स्ट टाइम क्लिक करने के बाद आया, सेकंड टाइम अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा। अब आप यहाँ पे डिटेल भी दे सकते हैं या आप मेन्यू बनाइए, जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे बहुत सारी मेन्यू बना सकते हैं, वो आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही आप आराम से बना सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे कतेक सा कोड लिखना पड़ा आपको, बहुत छोटा सा कोड लिखना पड़ा jQuery का। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।